Hello students. In last video I taught you services which are provided by bank, and today topic is insurance services. Insurance is a contract between the insurer and insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. स्टूडेंट, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन आपका इंश्योरर यानी कि जो आपका इंश्योरेंस कंपनी होती है और जो इंश्योर्ड पीपल जिसने इंश्योरेंस लिया है, इन दोनों के बिटवीन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर एग्री होता है कि जो उसकी लॉस है उसको वो लॉस जो है वो गुड में चेंज करेगा। गुड मतलब जितनी लॉस हुई उसको कंपनसेट कराएगा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर इन कंसिडरेशन ऑफ ए रेगुलर पेमेंट, यदि उस इंश्योर्ड पीपल ने रेगुलर अपना प्रीमियम पेड किया है। तो दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एग्रीमेंट एक रिटर्न फॉर्म में होता है जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। द इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर first is insurer. Insurer is the individual or firm known as insurance company which agrees to compensate the loss of insured. स्टूडेंट, इंश्योरर जो है वो या तो एक इंडिविजुअल पीपल हो सकता है या एक फर्म भी हो सकती है, ठीक है, जिसको इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कॉलिंग किया जाता है। तो विच एग्रीज, जो एग्री होती है टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड पीपल की कोई लॉस है उसको कंपनसेट करने के लिए। सेकंड इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड इज द इंडिविजुअल और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस, यानी कि वो पीपल, वो आपका फर्म जिसने कंपनसेशन गेट किया है, जिसने कंपनसेशन गेटिंग किया है, इज कॉल्ड इंश्योर्ड। इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जो इंश्योर्ड पीपल होता है या इंश्योर्ड फर्म होती है वो रेगुलर प्रीमियम पेड करती है। थर्ड इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और द काइंड्स ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। For example, in fire insurance, the loss is compensated only if it is due to fire. Happening of event means students के ये इवेंट्स मीन्स होता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी और द काइंड ऑफ लॉस कवर्ड, आप किस टाइप की लॉस को कवर्ड करना है अंडर द पॉलिसी, पॉलिसी के तहत। तो दिस इज हैपनिंग ऑफ इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेक द आपका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, then you have get the compensation of loss which have done only due to the fire. Next is premium. It refers to an amount paid quarterly, half yearly or annually by the insured to insurer for getting compensation at the time of loss. स्टूडेंट्स, प्रीमियम जो है एक अमाउंट होता है जो इंश्योर्ड पीपल या तो उसको क्वार्टरली यानी कि तिमाही फॉर्म में, या हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक, या एनुअली, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में पेड कर सकता है टू द आपका बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। अगर लॉस होता है किसी समय किसी हैपनिंग से तो उस समय उसको कंपनसेशन गेटिंग हो सके। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस which are as follows. First is principle of utmost good faith. This is the principle of insurance. So according to this principle, insurance is a contract based on faith
स्टूडेंट, इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ डन ऑन फेथ, जो बिलीव पर और फेथ पर किया जाता है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर। जो इंश्योर्ड पीपल है और जो इंश्योरर कंपनी है, बोथ पार्टीज डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट, जो भी पॉलिसी के मटेरियल फैक्ट है एक दूसरे को डिस्क्लोज मतलब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी, और बोथ पार्टीज सारे फैक्ट जो है ट्रूली एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आपका डिस्क्लोज करेंगे, एंड नॉट हाइड एनी फैक्ट related to insurance policy. If the insured hide any material fact from the insurance company, यदि कोई इंश्योर्ड पीपल या इंश्योर्ड फर्म इंश्योरेंस पॉलिसी रिगार्डिंग कोई मटेरियल फैक्ट को हाइड करता है, एंड लेटर ऑन द इंश्योरर कम्स टू नो, और बाद में इस बात का जानकारी इंश्योरर कंपनी को यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाती है उसके विषय में, तो देन ही कैन रिफ्यूज़ टू पे कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। तो लॉस के समय जो इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योरर को इंश्योर्ड को कंपनसेशन पेड करने के लिए डिनाई कर सकती है। फेलियर टू मेक डिस्क्लोज ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय द आपका इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वाइडेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द इंश्योरर। ये कहता है फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, अगर आप मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करने में फेल होते हैं बाय द आपका इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल, मतलब इंश्योरेंस को वो वॉइडेबल यानी कि ब्रेच आउट यानी कि उसको कह लीजिएगा कर देता है द डिस्क्रेशन ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरर्स की डिस्क्रेशन से तोड़ देता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन हैज़ टेकन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सपोज किसी व्यक्ति ने अपना जीवन बीमा कराया है, बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज़ ए हार्ट पेशेंट, और उसने ये छुपा लिया इंश्योरेंस कंपनी से अपनी बीमारी के बारे में कि वो एक हार्ट पेशेंट है, एंड लेटर ऑन इफ़ द इंश्योर्ड डाइज ऑफ ए हार्ट अटैक, और बाद में वो इंश्योर्ड पीपल हार्ट अटैक से डाई हो जाता है यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे द कंपनसेशन। तो इस कंडीशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है उस इंश्योर्ड पीपल को उसका कंपनसेट प्रोवाइड कराने से डिनाई करेगी बिकॉज ए मटेरियल फैक्ट वाज हिडन बाय द इंश्योर्ड, क्योंकि जो रिगार्डिंग द पॉलिसी जो मटेरियल फैक्ट था उसको इंश्योर्ड ने हाइड किया है। सिमिलरली, इफ़ ए फैक्ट्री ओनर्स टेक्स ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, अब ये जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री ओनर्स अपना फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, हाइडिंग द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ इशूड हिम ए स्टेटरी वार्निंग लेटर टू गेट हिज फैक्ट्रीज वायरिंग चेंज्ड, यानी कि अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए उसने इंश्योरेंस कंपनी से ये हाइड किया है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने एक वार्निंग लेटर दिया है और उसमें क्लियर कहा है कि चेंज योर आपका वायरिंग। इफ़ द फैक्ट्री कैचेज द फायर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, यदि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण फायर यानी कि आग लग जाती है ऑफ वायरिंग, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे द कंपनसेशन। तब इस कंडीशन में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेशन मेकिंग करने से डिनाई कर देगी, ठीक है, बिकॉज इंश्योर्ड हैज़ हिडन द फैक्ट ऑफ स्टेटरी वार्निंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जो इंश्योर्ड है जो आपका फैक्ट्री ऑनर है उसने मटेरियल फैक्ट को हाइड किया है विच हैव गिवन द आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसने जो लेटर वार्निंग लेटर दिया उसको छिपाया है, तो इसलिए इस कंडीशन में उसको कोई भी कंपनसेशन मेक नहीं करेगी इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी। Next is principle of insurable interest. This is the second principle of insurance. So according to this principle, the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy. यानी कि जिस मैटर के लिए आप
इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उस मैटर में, उस सब्जेक्ट मैटर में इंश्योर्ड पीपल का इंटरेस्ट होना डेट इज़ मस्ट. विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ ए गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. अगर आपका उस सब्जेक्ट मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी आपका वहाँ पर ऑनरशिप नहीं है, या कोई भी यानी आप उससे कनेक्टेड नहीं हैं, और आप इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट मैटर को पॉलिसी ले लेते हैं, तो ये आपका एक तरह का गैम्बल यानी कि एक फ्रॉडुलेंट कहलाएगा, एक फ्रॉड एक्टिविटी कहलाएगी. एंड लॉ डज नॉट परमिट इट, और लॉ जो है, कानून जो है, इसके परमिट आपको नहीं देता. तो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विद द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ से आता है कि कम्स विद द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड विद द पर्सन, इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. यानी कि जिस व्यक्ति की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है उसका जो रिलेशन है वो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस यानी कि वाइफ, और फॉर हिज और हर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों की, बट ही और सी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ए स्ट्रेंजर. कोई भी पर्सन्स अपने बच्चों की पॉलिसी ले सकता है, अपनी वाइफ की पॉलिसी करा सकता है, लेकिन किसी स्ट्रेंजर या अपने पड़ोसी की नहीं करा सकता. क्लियर हो गया. तो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफ़र ए फाइनेंशियल loss if the subject matter is damaged. To prove the interest or he must be the owner of the subject matter. यानी कि वो कह रहा है कि अगर हम लाइफ इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो जो इंश्योर्ड है मस्ट सफ़र ए फाइनेंशियल लॉस, उसको फाइनेंशियल लॉस होगा इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज्ड. टू प्रूव द इंटरेस्ट और ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. यदि वो उस सब्जेक्ट मैटर से अपना या तो ऑनरशिप प्रूफ ना कर सके या उसका कैसे इंटरेस्ट वहाँ पर है, ये चीज़ उसको प्रूफ करनी होगी. इफ़ ही कैन नॉट प्रूव दिस देन ही कैन नॉट गेट द एनी कंपनसेशन. फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ ए पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ए फैक्ट्री प्रेमिसेस देन द लेंडर ऑन द can take fire insurance policy. Lender can take fire insurance policy of that factory without being the owner of that factory. देखिए वो कह रहा है कि यदि कोई पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट आपका सिक्योरिटी ऑफ ए फैक्ट्री, अगर कोई पर्सन ने लोन लिया है लेकिन लोन लेने के लिए उसने सिक्योरिटी अपनी फैक्ट्री को रख दिया है, अपनी फैक्ट्री को सिक्योरिटी दी है अपनी फैक्ट्री की, तो देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. जो लेंडर है जिसने लोन प्रोवाइड कराया है वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ डेट फैक्ट्री ले सकता है उस फैक्ट्री की विदाउट बीइंग द ऑनर ऑफ डेट फैक्ट्री, जबकि वो उस फैक्ट्री का ऑनर भी नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो उसका इंटरेस्ट है कि उसने उस फैक्ट्री पर लोन दिया है तो उसका कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है, बिकॉज ही हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आपका फैक्ट्री प्रेमिसेस, क्योंकि उसका यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तो एट द टाइम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकिंग करते समय द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी. पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है. At the time of loss of subject matter in all the types of insurance including marine insurance, the insurable interest must be present at the time of loss of the subject matter. जो लॉस के समय उसका सब्जेक्ट मैटर वहाँ होना चाहिए. इट्स क्लियर.